लगायत संपूर्ण टीम के सर्वप्रथम आज की कार्यक्रम में निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं भ सकल छलौं त्या हेतु क्षमा प्रार्थी छी। आए मिति 2080 साल कार्तिक महीना के 9 गते अपन बेलही युवा क्लब द्वारा आयोजित एपिसोड 4 अंतर्गत सामाजिक अंतरक्रिया तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम के अध्यक्षता करनिहार अपन बेलही युवा क्लब के अध्यक्ष तथा सामाजिक अभियंता मित्र रोशन यादव जी तैनाते आज कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथि लगायत कार्यक्रम के दौरान प्रांगण में उपस्थित भेनिहार संपूर्ण शिक्षक पत्रकार राजनीतिज्ञ समाजसेवी बुद्धिजीवी भद्र भला आदमी और संपूर्ण सामुदायिक और संस्थागत विद्यालय से एलनिहार विद्यार्थी भाई सब आए मंच पे पुनः 1 वर्ष के बाद में अपन आमंत्रित करके अपन मंतव्य रखने के लगी अवसर देनिहार अपन बेलही युवा क्लब प्रति हार्दिक आभार एवं कृतज्ञता प्रकट करे चाहे छी। आज की बलान बिहुल के मिट्टी पर और भूमि पर हम छिए यहाँ के बलान बिहुल के संक्षिप्त परिचय के संदर्भ में नेपाल सरकार के मंत्री परिषद के निर्णय 2073 साल 11 महीना 22 गते के निर्णय बमोजिम नेपाल में 744 स्थानीय तह कायम भेल छला। तेमे ई बलान बिहुल के तखन अस्तित्व नहीं छले। ई धोबे बरसाइन नगरपालिका के एक पुच्छर के रूप में बलान बिहुल ओइ में विलीन छले, परंतु एठान का हुआ भद्र भला आदमी समाजसेवी राजनीतिज्ञ उनका सब प्रति पुनः हम एठान से जे बलान बिहुल के अस्तित्व खड़ा करे के लागि निरंतर संघर्षरत छला उनका सब प्रति एहि मन से हार्दिक नमन करे चाहब। और 2074 साल 2 महीना 8 गते के दिन विभिन्न स्थानीय तह के संख्या थपघट के संदर्भ में नेपाल के विभिन्न कोना कक्षा में रहल गेल असंतुष्टि के समाधान करवा के हेतु नेपाल सरकार मंत्री परिषद के निर्णय 2074 2 गते के निर्णय से बोधे बरसाइन नगरपालिका से बलान नदी के पूर्व और बिहुल नदी के पश्चिम में रहला ई साबी के 2 गाविस मिला के ई बलान बिहुल गाउँपालिका जे में 6टा वडा स्थापित भेल 2 महीना 8 गते अर्थात हमर यहाँ के बलान बिहुल के अस्तित्व वही दिन खड़ा भेल छै। और ई बलान बिहुल गाउँपालिका 6टा वडा मिलके स्थापित बलान बिहुल गाउँपालिका 33.04 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैलल गाउँपालिका के 12 राष्ट्रीय जनगणना 2078 के तहत एठाम 23,527 जनसंख्या के आबादी रहल गाउँपालिका जी 23,527 जे तथ्यांक राष्ट्रीय जनगणना 2078 देखेने छे। परंतु बलान बिहुल गाउँपालिका हमर यहाँ के छुट्टे एक विशिष्ट पहचान और नाम स्थापित करब वही उद्देश्य से बोधे बरसाइन नगरपालिका से अलग भेल गाउँपालिका छिए। मुदा दुर्भाग्य के बाद हमरा यहाँ के जे शैक्षिक कार्यक्रम भेला के कारण से कुछ शैक्षिक समस्या सब हम एठाम उजागर करे चाहब। नेपाल अधिराज्य के 77टा जिला में से हालसम्म अखन तक में 66टा जिला पूर्ण साक्षर जिला घोषणा भ चुकल छै, परंतु लज्जास्पद बात ई अछि जे मध्य प्रदेश के 8टा जिला और बोधे बरसाइन नगरपालिका बाहेक 136 स्थानीय तह अखन तक साक्षर स्थानीय तह घोषणा नहीं भेल छै। साक्षर के हम बात कर रहल छी, कृपया शिक्षित के नहीं, शिक्षित के खुरकिला चढ़े के लगी तो और बहुत कईयो चरण से पार करे पड़त। जे साक्षर के बात कर रहल छी उ साक्षरता प्रतिशत मालूम अछि हमरा है के अखन अपन बलान बिहुल के साक्षरता प्रतिशत केवल 63 अर्थात 63.8% मात्र अछि। जे जुमला
अहाँ परिकल्पना कोन आधार में करबे? शैक्षिक लगानी के आधार में मात्र नतीजा प्रकाशन होइ छै। संसार के प्रथम सत्यवादी दार्शनिक सोक्रेट्स के शिष्य सोक्रेट अर्थात जकरा हम सुकरात के नाम से सेहो जानै छियै, उस सुकरात के शिष्य प्लेटो, सुकरात के शिष्य एरिस्टोटल तकर बाद प्लेटो, ई नाम सब सुनने हेबै। एरिस्टोटल कहने से द रूट्स ऑफ एजुकेशन आर वेरी बिटर बट द फ्रूट इज वेरी स्वीट। अर्थात एजुकेशन के जे जड़ छै वो बहुत तीत होइ छै, एहि दुआरे अहाँ के लाखों नहीं करोड़ों में बजट छुटियाबे पड़त, ताहि दुआरे तखन अहाँ के तीत लगत। एहि दुआरे तीत लगत अहाँ के विकास, अहाँ के नजरिया में, अहाँ के दृष्टिकोण में विकास तो ग्रेवेल छियै, अहाँ के नजर में विकास तो ढलान छियै, अहाँ के नजर में विकास तो मठ मंदिर छियै, अहाँ के नजर में तो शिक्षा कईयो कोस दूर के बात छियै। ताहि दुआरे शुरू में तीत तो लगे छै, परंतु ओकर फल जे होइ छै से बहुत अहाँ के मीठ लगे है, जे अहाँ के देर से होइ छै। लगानी शिक्षा एहन चीज छियै जे सवेर से और उपलब्धि देर से होए वाला चीज छियै। अहाँ के शैक्षिक क्षेत्र में अपन गाँव पालिका व अपन जिला व अपन प्रदेश बहुत पछाड़ी से, त्या हेतु एहि पछाड़ी सबके कारण सब मतलब विभिन्न कारण सब छै। एकटा प्रमुख कारण छियै शैक्षिक लगानी। शैक्षिक लगानी की स्थिति देखल जाए तो उच्च स्तरीय राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन 2075 जे सरकार अखन तक एकरा गौण बनेने छै और अंतर्राष्ट्रीय विद्वत सबके धारणा और नेपाली शिक्षाविद सबके दृष्टिकोण बमोजिम कम से कम संघ सरकार, प्रदेश सरकार और स्थानीय तह के सरकार, इन तीनों सरकार कम से कम 20-25% न्यूनतम बजट शिक्षा क्षेत्र में छुटियाबा पड़ते से उनका सबके धारणा छै। परंतु दुर्भाग्य ई छै जे संघीय सरकार ई चालू आब 2080-81 के जे आर्थिक वर्ष चल रहा है वही में दुर्भाग्य के साथ हम कहले जा रहा छी जे 11.26% मात्र शिक्षा में बजट विनियोजन भेल छै और ई स्थानीय तह ओहि अनुसार कतेक बजट विनियोजित केने छै उ संबंधित व्यक्ति सब यदि एठाम छै तो उनका सबके द्वारा से जानकारी हेबे करते। ताहि दुआरे हम अहाँ आस होते करू जते लगानी छै, बेसी आस करे छियै, बेसी लगानी करे ले नितांत आवश्यक छै और ई काम कोनो एक व्यक्ति द्वारा संभव नहीं है। पूर्ण साक्षर पालिका बनेबे काल अहाँ के प्रेस्टीज संगे जोड़ल छै। नेपाल अधिराज्य के कोनो कोना में जेबे अहाँ खुला छाती फुला के कह सकै छियै हम ई बलानडुल गाँव पालिका के व्यक्तित्व छै जे में साक्षरता प्रतिशत 90 मोर देन 90% छै, छाती फुला कह सकै छी। अखन अहाँ के कोनो मीटिंग होइ छै ठाम तो हम देखे छियै एकटा कजरौटी पैक के जाइ छियै, कला हर आदमी साक्षर नहीं छै, ओकरा लैपचे लगावे ले कजरौटी व लैपचे दिए पड़ते। क्या हेतु एमे हर आदमी के आवश्यकता से अपन घर साक्षर बनाओ, अपन समाज साक्षर बनाओ और जन विकास में हम तो देखे छियै असंभव नहीं है। यदि जन विकास निर्माण के कार्य में गिट्टी बालू में उपभोक्ता समिति गठन करे छियै, उ विकास छियै, वो तो उपभोक्ता समिति गठन करऽ पड़ते से हमरा अहाँ के बोध छै। हम अहाँ पोखर के घाट बनबऽ पड़ते वो तो उपभोक्ता समिति चाहिए। बाबा शिक्षा क्षेत्र में कला उपभोक्ता समिति बना के अहाँ काम कर सकै छियै, शिक्षा का विकास छै। यदि अहाँ संभव नहीं है तो एक बृहत अंतरक्रिया कार्यक्रम करू, बृहत अंतरक्रिया के कार्यक्रम के माध्यम से आयल गेल सुझाव के नमन करू और वो शिक्षा के में अहाँ उपभोक्ता समिति साक्षर पालिका बनाबे के लागि विभिन्न समिति सब गठन कर सकै छियै और यथाशीघ्र अपने सब ओहो के साथ साथ अपने सब 6टा वार्ड से हम एठाम के जनप्रतिनिधि लोगन से आग्रह करब कम से कम एकटा वार्ड में एकटा वार्डाध्यक्ष लगायत विभिन्न वार्ड सदस्य पदाधिकारी सब से उनको सबके जवाबदेही बनाओ और साक्षर पालिका आगामी दिन में बहुत जल्दी घोषणा करूँ से आशा सेहो रखब। और भरखर देखने हमें मध्य प्रदेश के पहले साक्षर पालिका के रूप में बोधे बरसाइन नगर पालिका घोषणा भ गेलै। नेपाल सरकार अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल फोरम में से प्रतिबद्धता कह के चल जे हम अहाँ के पूर्ण साक्षर पालिका घोषणा करब, लेकिन नेपाल सरकार के भी इज्जत प्रतिष्ठा जा रहा है हमर अहाँ के कारण से उ कह रहा है नहीं सक्षम छी स्थानीय सरकार ल जो बजट ठाम से, लेकिन घोषणा कर लास्ट ईयर
साक्षर अभियान नेपाल प्रस्तावना मांगने रहे आबै ठाम से प्रस्तावना गेल छले कि नहीं गेल छले 10 लाख रुपया उ दे रहल छै जे साक्षर पालिका घोषणा कर भरखरे ई 2080 साल असोज महीना के 30 गते तक फिर साक्षर पालिका घोषणा के लागि एकटा प्रस्तावना मांगने छले आबै ठाम से गेले कि नहीं संबंधित व्यक्तित्व सब जानकारी करा लेकिन हमर अभिप्राय है संपूर्ण बलानगुर नगरवासी सबके अभिप्राय है यथाशीघ्र शिक्षा क्षेत्र में जोड़ दियो तै के लागि अपने सब बजट विनियोजन पर ध्यान दिए पड़ते शिक्षा एक बहुत महान विकास छै के संतै जे अपने सब प्रति एकटा ई अभिलाषा रखे छी और गुणस्तरीय शिक्षा बलानगुर के में गुणस्तरीय शिक्षा हो से आशावादी हो बलानगुरवासी के जे अपने सब जनता राज्य के अनुभूति करावे के लागि सपना सब देने छलिए ओ जनता राज्य ओ बलानगुर